मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखिए हमारा ग्रंथ चल रहा है परमात्मा प्रकाश योगेंद्र देवकृत, और आत्मा की विभिन्न दशाएं सिद्धों के स्वरूप के माध्यम से हम जान रहे हैं, क्योंकि सिद्ध स्वरूप हमारा टारगेट है, अल्टीमेट हमारा लक्ष्य है। और वो सिद्ध स्वरूप तक पहुंचने के बीच में और हमारी वर्तमान पर्याय के बीच में क्या क्या भेद हैं, क्या क्या रुकावटें हैं, इन सब का अपन वर्णन पढ़ रहे हैं। तो 64 नंबर का हमारा जो दोहा था वो हमने पढ़ा था कल, तो मैं वहीं से शुरू करूंगा। काफी लोग आ नहीं पाए अभी तक। 64 नंबर का हमने जो दोहा पढ़ा था, मैं आपको दोहा फिर से पढ़ूंगा। दुख भी सुख भी बहु भी हो जीवन कम जने अपा देखई मुणई पर निच्छौ ए उभणे। ये हमारा 64 नंबर का था, जिसका तात्पर्य है आगे संसार के सब दुख शुद्ध निश्चय नय से शुभ अशुभ कर्मों कर उत्पन्न होते हैं और कर्मों को ही उपजाते हैं, जीवों के नहीं है ऐसा कहते हैं। क्या बात करी उन्होंने, इसको अपन और अच्छे भेद सहित इसको पढ़ें तो संसार के सब दुख शुद्ध निश्चय नय से शुभ अशुभ कर्मों कर उत्पन्न होते हैं। अर्थात मैंने अपने खाते में कुछ भी नहीं रखा, अपने खाते में कुछ नहीं रखा, ऐसा ना किसी तरह से मैं अशुद्ध हुआ नहीं। तो शुद्ध निश्चय नय से मैंने शुभ अशुभ कर्मों से उत्पन्न होते हैं ऐसा माना, अर्थात वो मेरा जो स्वभाव है वो इंटैक्ट है, स्वभाव में कहीं किसी की प्रविष्टि है नहीं। इस अपेक्षा से इस शुद्ध निश्चय नय से मैं शुभ अशुभ कर्मों का ओनरशिप अपने पास नहीं लेता। तो कह रहे बोल रहे हैं कि संसार के सारे ही सुख दुख, संसार वाले सुख दुख की बात कर रहे हैं, क्योंकि संसार के सुख दुख से मैं परिचित हूं भली प्रकार, वो इंद्रिय जनित ही है। और उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, कर्मों की। कर्म ही उपजाते हैं, कर्म उपजाने वाले भी हैं, और कर्म स्वयं ही कर्मों में ही बढ़ोतरी करने वाले। जीव को ना तो वो दुखी सुखी कर सकते हैं और ना ही नए जीव का निर्माण करते हैं, कर्मों का ही निर्माण करते हैं। तो इस तरह से कहीं से भी हम आश्वस्त हो जाएं कि ये कर्म हमारे लिए कहीं से सुख दुख के कोई कारण है ही नहीं है। बिना बात के अपन ने मान लिया, जैसे बोलते हैं कि वो राजा राजा चले और आगे आगे चलते हैं और पीछे पीछे कुत्ते हजार चलते हैं, वो राजा परवाह नहीं करता, वो भौंक रहे हैं तब भी, और लोग चिल्ला रहे हैं अरे साहब पीछे कुत्ते भौंक रहे हैं, तो उसको क्या फर्क पड़ने वाला। राजा हाथी पे बैठा हुआ है, कुत्ते चिल्ला रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ रहा है उसको। उसी तरह से मैं राजा हूँ, जीव राजा हूं मैं। ये कर्म आगे पीछे घूम रहे हैं तो उनसे मुझे क्या दुखी सुखी होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए। मेरे दुखी सुखी होने से उनकी संतति और बढ़ जाती है। इसलिए मैं इस रहस्य को समझ करके उनसे बिल्कुल अनजान बन करके और अपने मार्ग पर चलता रहूंगा। अपने मार्ग पर चलता रहूंगा कैसे, ये भी जान लूंगा कि ये जो कर्मों की संतति जो इधर उधर से आ रही है, ये मेरे ही किन्हीं भावों के कारण से जनित हुई है, उत्पन्न हुई है। मैं अपने भावों में जितना जितना सुधार करूंगा उतनी इनकी संतति कम होती चली आएगी। तो ऐसा बोल रहे हैं।
ये जीव के नहीं है ऐसा कहते हैं। जीवों के अनेक तरह के दुख और सुख दोनों ही कर्म ही उपजाता है, और आत्मा उपयोगमयी होने से देखता है। देखो आत्मा का डबल डबल गेम है। जैसे मैंने आपको बताया था कल कि वो व्यक्ति ने अपना सामान किसी दुकान के सामने रख दिया, तो वो सामान उसका था भी नहीं, तो उस समय उसके दो तरह के भाव चल रहे थे ना, कि ये सामान मेरा है भी और नहीं भी है। एक ही व्यक्ति में ऐसे दोनों तरह के भाव हो सकते हैं ना, क्योंकि उसको अपेक्षाएं जानता है कि कौन सी अपेक्षा से मेरा है, क्योंकि किसी ने आपको जिम्मेदारी दी थी और आपकी ओनरशिप नहीं है इसलिए नहीं भी है। इसी तरह से जीव के एक ही काल में बहुत सारे भाव होते हैं, और मुख्य रूप से ये दो तरह के भाव होते हैं। क्या क्या भाव? उन्होंने कहा कि ये कर्म ही, कर्मों को उपजाने के भाव भी जीव ही करता है, और किंचित ज्ञानी होने पर ये भी जानता है कि ये जो सुख दुख आदि आ रहे हैं मैं इनका भोगता नहीं हूँ। ये कभी सुखी दुखी भी होता है, ये जानते हुए भी कि मेरे नहीं, फिर भी हो जाता है चारित्र गुण की कमी के कारण। तो ये जीव उपयोगमयी होने से वो सारी बाधाओं को, प्रतिकूलताओं को या अनुकूलताओं को देख लेता है, जान लेता है, और फलतः उनको कभी उनसे जुड़ जाता है। उपयोग तो ज्ञान का ही लगता है ना, कब तो उनसे जुड़ जाता है, और जुड़ करके अपने अज्ञान के कारण, ज्ञानी अवस्था में भी अज्ञान रहता है ना, अपने अज्ञान के कारण और चारित्र गुण की जो है वो विशेषता के कारण से वो चाहते हुए भी या अनचाहे ढंग से भी उनमें अपने आप को जोड़ लेता है, और फलतः संसार में जो विषय आदि की उपलब्धता या अनुपलब्धता के कारण होने वाली आकुलता व्याकुलता को सुख दुख रूप से पहचानता है और वैसा ही परिणित हो जाता है। और कभी उसका ज्ञान, वही उपयोग जिसको उसने लगाया था उन द्रव्यों के प्रति, कभी वो उपयोग एकदम सटीक हो जाता है। जब उसमें किंचित शुद्धता आती है तो थोड़ा ठहराव आता है, तो वो ये जान लेता है कि मैं बेकार में इनमें उलझ रहा था, इनमें क्या रखा है। सुख दुख वास्तव में मेरे चिंतन में है ना, जैसे जो सब लोग कहते हैं ना व्यवहार में कि दिस इज ए मेंटल स्टेट। मैं मानसिक रूप से उसको सुखी अच्छा मानता हूं तो मैं सुखी हो जाता हूँ। वो गाली देते हैं ना, गाली, इसमें क्या नाम है, शादी ब्याह में पहले जो है वो गाली गाई जाती थी। वो गाली गाने में कैसे कोई समधी वगैरह आ जाते थे, ये तो उनको कोई थोड़ी अच्छी मिठास भरी हुई गालियां दी जाती, और वो गालियां सुन करके वो सब लोग खुश भी होते, इंक्लूडिंग वो जिनको जो है टारगेट किया जाता, क्योंकि उन्होंने वो गाने के समय के एक मंगल गान के रूप में वो उसको पहचान दे दी। तो उन गालियां भी उनको अच्छी लगती हैं, अभिष्ट लगती हैं। लेकिन वही गाली या उससे छोटी गाली भी कहीं आप दूसरे माहौल में दोगे तो व्यक्ति को बहुत बुरा लगेगा। तो इसी तरह से ये जीव जो है जिस समय अज्ञानी होता है, ये सारी विषमताएं, सारी प्रतिकूलताओं को अपनी तरफ आया हुआ देख करके खेद खिन्न होता है, और सो काल्ड अनुकूलताओं से सुखी होता है। लेकिन जब वो अपनी नैसर्गिक स्थिति में स्वभाव की तरफ किंचित भी आगे बढ़ता है, तब उसको समझ में आता है कि मैं कैसा मूर्ख हूं। अगर किसी ने कुछ अपशब्द बोले भी तो शब्द भी पुद्गल की पर्याय हैं, यही पड़े रह जाएंगे। और ये जो कान है पुद्गलिक हैं, जिनके अंदर ये शब्द पड़े, वो शब्द पढ़ करके और कब पुद्गल शब्द पुद्गल में ही पढ़ करके विलीन हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। मेरा क्या बिगड़ा, ऐसा हमारे अंदर ही दोनों लाए लियाकत हैं, दोनों तरह की हमारे अंदर में ही ये गुण है। इसलिए उन्होंने बोला इस प्रकार आत्मा उपयोगमयी होने से देखता है और केवल जानता है। इस प्रकार निश्चय नय कहता है, अर्थात निश्चय नय से भगवान ने ऐसा कहा। भावार्थ पढ़ा था अपन ने। आकुलता रहित पारमार्थिक वीतराग सुख से परांडमुख, जो संसार के सुख दुख यद्यपि अशुद्ध निश्चय नय कर जीव संबंधी हैं। क्या बताया? आकुलता रहित पारमार्थिक वीतराग सुख से उल्टा। वीतराग सुख तो इन सबसे परे वहां का ही राग देश और क्या यहाँ के सुख दुख, तो जिनको नहीं हुआ है वो क्या बोला, जिनको वो वीतराग सुख से अभी परिचय प्राप्त नहीं हुआ है, वो जो संसार के दुखों को सुखों को कैसा मानते हैं, यद्यपि अशुद्ध निश्चय कर जीव संबंधी हैं तो भी शुद्ध निश्चय न कर
जीव ने उपजाए नहीं है, इसलिए जीव के नहीं है। ये पन्ना बात करी थी ना कि अशुद्ध निश्चय से अर्थात वर्तमान में जिन पर्यायों में, जिन परिस्थितियों में मैं हूं, उन परिस्थितियों में तो क्योंकि देहधारी भी हूं और देह में आसक्ति वाला भी हूं। मात्र देहधारी होने से नहीं होता, देहधारी तो अनंत भी होते हैं। न केवल मैं देहधारी हूं बल्कि देहादि बुद्धि वाला हूं, देह को ही अपनी समझता हूं या अपना स्वरूप समझता हूं। ऐसी स्थिति में ये जो कर्मों से के प्रसंग में आने जाने वाली अनुकूल प्रतिकूल सामग्रियां हैं, इनमें मैं सुखी दुखी होता हूं, है ना। तो जो कि अशुद्ध निश्चय से मेरे ही हैं। अशुद्ध निश्चय से कैसे? वर्तमान में मैं अज्ञानी हूं, श्रद्धा खोटी है, इसलिए राग द्वेष आदि होते हैं। उन राग द्वेष के बल पर इन सबको मैं अपना मानता हूं और उन प्रतिकूलताओं अनुकूलताओं को भी अपनी मान करके सुखी दुखी होता रहता हूं। लेकिन बोले शुद्ध निश्चय से तो ये जीव के हैं ही नहीं, क्योंकि जीव में राग द्वेष होते ही नहीं शुद्ध अवस्था में। शक्ति अवस्था से जैसा शुद्ध जीव में हूं, उनमें तो इनकी कोई संभावना ही नहीं। तो उन्होंने दोनों नए से बता दिया। वर्तमान में मैं शक्ति रूप से भले ही शुद्ध आत्मा हूं, किंतु अभी पर्याय में इस तरह की जो है व्याकुलताएं होने के कारण, मेरी जो है श्रद्धाएं खोटी होने के कारण, मेरा चारित्र गुण खोटा होने के कारण मैं इन सब में रम जाता हूं, उनको अच्छा बुरे की कल्पना करने लगता हूं। जबकि बोल रहे हैं जीव के नहीं है, जीव ने उपजाए नहीं है, मतलब शुद्ध जीव के उत्पत्ति के कारण नहीं है। मैंने अपनी अज्ञान दशा में मेरे अंदर ही उत्पन्न हुए, तो कर्म संयोग कर उत्पन्न हुए हैं। तो मैंने क्या कहा ज्ञानी होने के, भैया ये सब जो मुझे राग द्वेष आदि हो रहे हैं, क्रोध आदि मुझे आ गए हैं, ये सब जो है कर्मों के संयोग से उत्पन्न हुए हैं। और आत्मा तो वीतराग निर्विकल्प समाधि में स्थिर हुआ वस्तु को वस्तु के स्वरूप देखता है, जानता है, रागादिक रूप नहीं होता, उपयोग रूप है, ज्ञाता दृष्टा है, परम आनंद रूप है। देखो कई बार ज्ञानियों को भी कुछ कषाय जागृत हो जाती, अच्छी खासी कषाय। ज्ञानी अपन किसको बोलते हैं? सम्यक दृष्टि को। तो सम्यक दृष्टि जीव भी चतुर्थ गुण स्थानधारी होकर के युद्ध आदि भी करते हैं, क्योंकि अभी उनका चारित्र गुण भी एक तो विद्यमान है, और अभी जो कषाय हैं वो कितनी गई हैं? खाली एक चौकड़ी गई ना अनंतानुबंधी वाली, बाकी सब हैं अप्रत्यख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन। तो इसलिए उसको भी क्रोध आदि आते हैं। लेकिन क्रोध आदि आते ही चूंकि ज्ञानी तो हो गया है, इसलिए तुरंत उसको ध्यान आता है कि ये मैं क्या कर रहा हूं, ये क्रोधादि विषय, ये मैं क्यों इस क्रोधादि में फंस गया, मैंने ऐसे चिंतन क्यों कर लिया। उसको जल्दी जल्दी इस तरह के भाव आते हैं, या तो तुरंत आ जाते हैं। तब उसे लगता है कि पता नहीं कौन सी कषाय का, कौन से कर्म का उदय हुआ जिसके कारण से मुझे क्रोध आया, या ऐसा मानीपना आया, या मायाचारी का भाव उत्पन्न हुआ। लेकिन वो जो है टटोलता रहता है अपने आप। कुछ कार्य करते करते भी उसको, जैसे उसने सोचा कि इस काम को ऐसे किया जाए, तो तुरंत अपने से प्रश्न पूछता है, क्या ये मायाचारी नहीं है, या ये मानकशाई की पुष्टि नहीं है? ऐसा उसको स्वयं ही प्रश्न आते हैं, और फिर वो सतर्क हो जाता। ऐसी सतर्कता, ऐसे भाव अगर हमको भी आने लगे, तो वो जो कषाय जब आके उठ खड़ी होती हैं, उनकी स्थिति और अनुभाग निरंतर कम होने लगेगा। कुछ नहीं करना आपको, संसार में हम रह रहे हैं, और जिस अवस्था में हम हैं उस भूमिका में इस तरह के क्रोधादि परिणाम होते हैं, है ना। अपन ये कहेंगे कि उस भूमिका के अनुसार वो स्वाभाविक रूप से होते हैं, लेकिन वो भूमिका को पहचानने वाला भी तो मैं ही हूं ना। कोई मुझे आके थोड़ी कान में कहेगा भाई साहब क्या कर रहे हो, क्योंकि हर क्षण में मैं अकेला ही हूं। भले ही भीड़ में खड़ा हुआ तो क्या, चिंतन मेरा ही है, मैं ही उपयोगमयी आत्मा हूं। तो उससे तुरंत पूछना क्या है, ये मेरे किसी कर्म विशेष का उदय आया है, और मुझे उग्र नहीं होना, शांत न रहना है। हो सकता है कि थोड़ा शुरू में टाइम लगे उसको अपने को नॉर्मल करने में, नॉर्मल रखने में, लेकिन धीरे धीरे करके हमारी ये आदत पड़ जाएगी। और यही तो हम चाहते हैं, हम वो कुसंस्कारों को हटाकर सुसंस्कारित होना चाहते हैं। तो यहाँ पारमार्थिक सुख से उल्टा जो इंद्रिय जनित संसार का
सुख दुख आदि विकल्प समूह है वह त्यागने योग्य है, ऐसा भगवान ने कहा है। यह तात्पर्य, ठीक है ना। तो देखो, हमेशा याद रखना कि हम भीड़ में भी अकेले ही हैं। आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो, ये तो जन्म मरण की कहानी है, लेकिन इन दोनों जन्म और मरण के बीच में भी मैं अकेला ही हूं। हमेशा अकल हूं, ये इसको मुझे दूसरे निमित्त तो बन सकते हैं समझाने वाले, लेकिन समझना तो मुझे ही है ना। इसलिए कहते हैं ना कि साहब मेरा अंतर्मन जागृत हो गया, मुझे अपने आप ही ऐसा जो है अंदर से आया, प्रेरणा आई। कोई बोलते हैं कि आत्मा की आवाज आई, आत्मा तो मैं हूं ही ना। आत्मा की आवाज आने का अर्थ क्या है कि मेरा वो ज्ञान वाला पक्ष है वो जागृत हुआ। तो इस प्रकार से वो बोल रहे हैं कि यहाँ पारमार्थिक सुख से उल्टा जो इंद्रिय जनित संसार का सुख दुख आदि विकल्प समूह है वह त्यागने योग्य है, ऐसा भगवान ने कहा। यह तात्पर्य, इंद्रिय जनित सुखों में ज्यादा रचोगे पचोगे तो उनकी आदत पड़ जाएगी, वो आपके संस्कार बन जाएंगे। अगर हम बड़ी मुश्किल से इस रहस्य को थोड़ा किंचित समझ पाए हैं तो उस दिशा में और आगे बढ़ना। संस्कार तो ऐसे पड़े ना कि अपने छोटा सा बच्चा होता है उसको भी मालूम है कि मुंह से खाया जाता है, और कोई भी चीज उसे जो अच्छी लगती है उसे मुंह में रख लेता है। ये सब क्या है? ये हमारे जन्म जन्मांतर के जो संस्कार पड़े हुए हैं, उन संस्कारों के वश पर हम काबू नहीं कर पाते और उन्हीं उन्हीं विषयों की तरफ दौड़ते रहते। तो अगला वो दोहा हम पढ़ेंगे, ये हमने कल पढ़ा था, मैंने आपको और विशेष रिवाइज किया है। 65 नंबर का हम पढ़ेंगे। बंधु भी मोख भी सयलुजिए जीव कम जने अप्पा किम्पि भी कुणैण भी निच्छौ ए उभणे। ये भी हमने पढ़ा था थोड़ा, तो यहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो 65 नंबर का दोहा, 65 नंबर में क्या बोला आगे, निश्चय नय कर बंध और मोक्ष कर्म जनित ही हैं। बंध और मोक्ष तत्व है ना, 7 तत्वों में एक बंध तत्व है, जीव अजीव आश्रव बंध। तो बंध हो गया कर्मों का, और बीच में जो 2 स्टेज और पढ़ेंगी, संवर और निर्जरा, और फिर मोक्ष हो जाएगा, वियोग हो जाएगा। जिनका संयोग हुआ है उन कर्मादि का वियोग हो जाएगा। संपूर्ण वियोग होने पर मोक्ष दशा प्रकट होती है। इसलिए बंध तो कर्मों से जुड़ा हुआ है ही, मोक्ष भी किसी अपेक्षा से कर्मों से जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ किस अपेक्षा से? कि कर्मों से रहित होते ही मोक्ष हो जाता है। इसलिए उन्होंने कर्म जनित ही है, कर्म के योग से बंध और कर्म के वियोग से मोक्ष है, ऐसा कहते हैं। हे जीव, बंध को और मोक्ष को सबको जीव के कर्म ही करता है, आत्मा कुछ भी नहीं करता। निश्चय नय ऐसा कहता है, अर्थात निश्चय नय से भगवान ने ऐसा कहा है। देखो, किसी का कोई बच्चा हो, भोला भाला हो, और एक बच्चा ऐसा हो कि जो परिपक्व हो गया, तो परिपक्व बच्चा तो चांस है कि वो आपकी बात माने या ना माने, लेकिन जो भोला वाला बच्चा है उसे आप जैसा कहोगे वैसा मान लेगा। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, आत्मा कुछ भी नहीं करता, निश्चय नय से ऐसा कहा जाता है। तो हम वो भोले वाले बच्चे हैं ना, जिसने पहले पूर्व में हमसे जिसने जैसा कहा हम वैसा करने लगे, तब हमें आचार्यों का इस तरह का संयोग नहीं मिला था, ऐसा मान के चलिए। तब हमको जो कहा कि भैया जो कुछ है दे ही तुम हो, तुम जैसे कर्म बांधते हो तुम ही बांधते रहते हो और तुम ही भोगते रहते हो, जो बांध लिए हैं वो वैसे भोगने पड़ेंगे। इस तरह के थोड़े थोड़े डोज अपन को मिलती रहती थी। लेकिन अभी फर्क क्या आ गया, ज्ञानियों का समागम, आचार्यों के उपदेश, अनंत देव की वाणी, इन सब के फलस्वरूप मैं ये जान गया हूं कि आत्मा वास्तव में इन सब भावों का अकर्ता ही है, जीव नहीं करता। जीव नहीं करता का अर्थ क्या है? शुद्ध दशाओं में स्वभाव रूप से जीव ये सब कुछ करने में न केवल उसकी इच्छा नहीं है बल्कि असमर्थ भी है, शुद्ध अवस्था है। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला, अनादि काल की संबंध वाली अयथार्थ
स्वरूप अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म बंध और अशुद्ध निश्चय नय से रागादि भाव कर्म के बंध को तथा दोनों नयों से द्रव्य कर्म भाव कर्म की मुक्ति को यद्यपि जीव करता है तो भी शुद्ध पारिणामिक परम भाव के ग्रहण करने वाले शुद्ध निश्चय नय से नहीं करता है, बंध और मोक्ष से रहित है, ऐसा भगवान ने कहा है ना। मैंने आपको ये नयों का संक्षेप में आपको स्वरूप बताया था, कभी विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। यहाँ इतना ही बोल रहे हैं, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से ज्ञानावरणादि कर्म। अनुपचरित क्यों है कि वो वास्तव में ऐसा है, वो कर्म तो आते हैं शरीर आदि में के साथ में भी संयोग होता है, और असद्भूत है मतलब वो परद्रव्य है, और व्यवहार इसलिए है कि मैं भेद करके बता रहा हूं, इसलिए उस नय से ये ज्ञानावरण आदि जो द्रव्य बंध कर्म है वो, और अशुद्ध निश्चय नय से रागादि भाव कर्म, जो राग आदि हैं वो निश्चय नय से मैं उनसे रहित हूं, और वो मुझे मेरे अंदर ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए मैं उन भावों को कह जरूर देता हूं कि पुद्गल के खाते में है, लेकिन वो सजीव है ना, भाव जीव के ही उत्पन्न होते हैं, पुद्गल में उत्पन्न नहीं होते। इसलिए उस अपेक्षा से मैं अशुद्ध निश्चय नय वाला हूं। जब तक राग द्वेष आदि के प्रसंग उठ रहा है, मेरे अंदर से उठ रहे हैं, तब तक मैं अशुद्ध निश्चय नय वाला हूं, और राग आदि भाव के बंध को तथा दोनों नयों से द्रव्य कर्म भाव कर्म की मुक्ति को यद्यपि जीव ही करता है, मैंने ही बांधे द्रव्य कर्म, मैंने बांधे अपने भाव कर्मों के द्वारा, अपने राग देशों के द्वारा। तो यद्यपि जीव ने किया है तो भी शुद्ध पारिणामिक परम भाव के ग्रहण करने वाले शुद्ध निश्चय नय से नहीं करता है। परम भाव कौन से हैं? शुद्ध पारिणामिक परम भाव कौन से हैं? मेरे जो स्वाभाविक गुण हैं, जीवत्व भव्यत्व आदि जो मेरे निज गुण हैं, स्वाभाविक गुण हैं, जो बिना किसी कर्म की अपेक्षा के विद्यमान रहते हैं, उन गुणों के परिप्रेक्ष्य में मैं अगर देखता हूं तो ना तो राग देश मेरे हैं, ना ही वो द्रव्य कर्म मेरे हैं। भाई इतनी सी बात, मैं निर्भर हो गया ना। कोई मुझे समझाता है, जैसे किसी से कोई अपराध हो जाता, बच्चा तो माँ के पास आकर के शिकायत कहता है कि मेरे से आज बहुत गलती हो गई, मैंने आज ये कर दिया, मैंने आज वो कर दिया, तो माँ कैसे समझाती है, कोई बात नहीं बेटा, गलती से हो गया ना, भूल से हो गया, अब मत करना। तो बच्चा एकदम खुश हो जाता है, वो अपराध बोध से भी मुक्त हो जाता है। तो देखो, मैं आपको अपराध बोध से भी मुक्त करता हूं। ज्ञानियों ने, आचार्यों ने यही कहा है कि भैया वर्तमान भूमिका में जब तक तुम प्रथम गुण स्थान में हो, तब तक मिथ्यात्व आदि की दशा में ऐसी भूलें हो जाती हैं, और उनके फलस्वरूप जो दृश्य आते हैं, उनके उन प्रसंगों को देख करके मैं जो बहुत ज्यादा सुखी दुखी होता हूं, ये उन्हीं के का फल है। लेकिन अगर मैं अपनी भूल को भली प्रकार से जान लूं, स्वीकार कर लूं, तो मैं अपराध बोध से न केवल मुक्त हो जाऊंगा, बल्कि अब ऐसा करूंगा कि आगे से मुझसे वो ना हो। अपन बोलते हैं आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी सर, तो आई एम सॉरी मैंने इसलिए थोड़ी कहा कि मैं एक बार कहने के बाद फिर बार बार करूंगा, फिर काहे का आई एम सॉरी। इसका अर्थ ये है कि मुझसे भूल से हो गया है, अब मैं ऐसा संकल्प करता हूं कि अब मुझसे ये ना हो। पूरी कोशिश करते हैं ना। और अगर कोई आदमी बार बार कहे और फिर भी वो करता रहे, तो उस पर कोई भरोसा करेगा क्या? उसी प्रकार से आई एम सॉरी का अर्थ समझना, मैं इस बात से दुखी हूं कि मेरा वो ज्ञान, मेरा ज्ञानोपयोग इस समय काम में नहीं लाया जा रहा है, इसलिए मैं भटक रहा हूं। इस बात का तो कम से कम ज्ञान होना चाहिए। जब अपन सब कुछ सुनते हुए भी कहते हैं भाई साहब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसका अर्थ क्या है? मैं जान रहा हूं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कम से कम ये ज्ञान की पर्याय तो उगाड़ हुई ना। उसी तरह से वर्तमान में सारे जो जीव जितने सिद्ध बने, वो सब भी इन्हीं दशाओं से होके गुजरे, कोई हमारे साथ अनोखा नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम इस बात को भली भांति समझ लें कि इन भूलों से मुझे निवृत्त होना है, अवश्य होना है, और उसके लिए अपने स्वयं के स्वरूप को समझना है, स्वयं को स्वरूप को समझे बिना कोई सिद्ध होता नहीं। तो इसलिए उन्होंने कहा, यहाँ जो शुद्ध निश्चय नय कर बंध और मोक्ष का करता नहीं,
वही शुद्धात्मा आराधने योग्य है। क्या बताया? यहाँ जो शुद्ध निश्चय न कर बंध और मोक्ष का करता नहीं। आप बोलोगे साहब बंध का करता, तो आपने ठीक बोल दिया, और आप तो बोल रहे मोक्ष का करता भी नहीं है। मोक्ष का करता कौन होगा? जिसने पहले कुछ किया था और उसको हटा करके दूसरा कुछ किया। जिसने बंद किया था वही जो है अब मोक्ष का करता है। लेकिन यहाँ जो मोक्ष का करता नहीं है वो शुद्धात्मा की, कौन सी शुद्धात्मा की बात कर रहे हैं? जो वर्तमान में भी शक्ति रूप से, शुद्ध रूप से ही विराजित है, इस देह देवल में विराज रहा है, जो सिद्ध समान ही है शक्ति अपेक्षा से। मैं उस शुद्ध निश्चय वाले उस शुद्धात्मा की बात कर रहा हूं कि जो शुद्ध है ही, उसको मोक्ष आदि की प्राप्ति की आवश्यकता उस तरह से नहीं है। क्योंकि मैं अभी शक्ति रूप से हूं ना, जब मैं पर्याय में उसे प्रकट करूंगा तो उस शुद्ध निश्चय नए से द्वारा बताए उस स्वरूप के चिंतन से ही प्रकट करूंगा। ये इतना मात्र कहना। ये 65 नंबर का हमने पढ़ा। अब मैं आपको अनम्यूट करूंगा और अपन चर्चा करेंगे। सबको समझ में आ रहा होगा? वो सिंपल है, तो मैंने रिवीजन ही किया है, फिर भी कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते। क्या शैलेंद्र जी ठीक है? यहाँ पर योगेंद्र देव जी कह रहे हैं कि भाई भले ही आप कर्मों आप नहीं बांधे हैं, लेकिन आप उनको मानो मत अपने। आप उसका वो मत करो, वर्ण मत करो कि भाई कि ये मेरे हैं। आप वो आएंगे निकल जाएंगे, मतलब आप तो अपनी आत्मा के ही उसमें रहो। तो मतलब एक तरीके से मतलब एक आपको एक वे आउट दे रहे हैं, थॉट प्रोसेस दे रहे हैं कि भाई कर्म आप नहीं बांधे हैं, आपके ही हैं, लेकिन जब आप अपना मानोगे ही नहीं तो वो कर्म तो निकल जाएंगे। और वह सही भी है कि जब हम समता में रहेंगे और अपनी आत्मा का कल्याण में लगे होंगे तो कैसे भी कर्म आए हमारे क्या फर्क पड़ेगा। एक अनुभूतियां, जो सुख की अनुभूतियां हैं या जो हैं, वो आएंगी चली जाएंगी। जब हमने वेद विज्ञान हो गया तो फिर क्या दुख और क्या नुकसान, कोई प्रिय की मृत्यु है क्या, कोई अपनों की, ये क्या, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? लेकिन अगर अपन उन कर्मों को बिल्कुल ही स्वीकार नहीं करें कि वो मेरे हैं ही नहीं, तो और मैं अपने काम करता रहूं जैसा कर रहा हूं, तो क्या दशा प्रकट होगी उससे? नहीं सर, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि क्योंकि फिर तो फिर तो मैं कुछ भी करूंगा, मतलब फिर मेरे को लगेगा कि मैं तो स्वतंत्र हूँ। तो वो कहीं ना कहीं ये भी तो मानना पड़ेगा कि ये मैंने ही बांधे थे और मेरे राग देश का परिणाम है, वो मुझे कम करना है। वो तो शुद्धता की अपेक्षा से तो मैं शुद्ध हूँ, लेकिन जो आज कर्मों से बंधा हुआ हूँ वो भी कहीं ना कहीं मैंने ही बांधे थे, वो तो समझना ही पड़ेगा। ठीक बात है। तो फिर अगर मैं ये मान लूं ये कि मैंने ही बांधे थे, तो क्या करूं? मैं रोऊं, दुखी हूं, उसी में पड़ा रहा हूं, पश्चाताप करता रहूं? नहीं, तो उसके उपाय ही तो अभी शायद आगे आएंगे। वो उपाय जानना बहुत जरूरी है कि जो भी तप, संयम और राग देशों में कमी लानी है वो कैसे प्रैक्टिस की जाए, उसका उपाय भी बताएंगे आगे, शायद ऐसा लग रहा है। बोलो भाई ललित जी। एक्चुअली शुद्धात्मा का एक तरह से स्वरूप बता दिया कि शुद्धात्मा जो है उसको कर्म बंध मोक्ष ये सब उसके साथ नहीं है। अगली तो अगर हमारा जो लक्ष्य है शुद्धात्मा को आराधना करना है, शुद्धात्मा को प्राप्त करना है। तो जो आत्मा में, जीव में जो अशुद्धि है, जो मेरे जीव में अशुद्धि है, और वो कर्मों से आई है एक्चुअली, और कर्मों को निर्जरा करें, उसको दूर करें, शुद्ध आत्मा को प्राप्त करें, अपनी अपनी आपका हमारा जो असली स्वरूप है उसको प्राप्त करें, ये शायद कहना चाह रहे हैं। वो कैसे करेंगे आरबीएन साहब बताएंगे? ये तो अगर एक चीज, अब ये जो है ना, कई बार अपन सोचते हैं कि कैसे करें, ये कई बार बता चुके हैं आप। हाँ। आगे आगे जो बताए आप बताएंगे वो भी पहले आप बता चुके ऐसा आपने शायद जो बताया था वो है कि कषाय को कम करना। मैं तो मतलब हमेशा ही समझता हूँ
हाँ कि अगर आप कषाय को कम आगे करते से नहीं जाएंगे करें, तो ऐसे कर्म आपका आश्रम संवर बंद निर्जरा ये सब स्टेज आपकी आती जाएगी अगर आप कषाय को की मंदता से मंदतर करते जाएंगे। कषाय को कम करना है, हमें अपनी कषाय की पहचान करनी पड़ेगी कि हाँ ये हमने किया, ये कषाय है और इसे हमें कम करना है। बोलो भाई आरपीएन साहब। अपना प्रयास ये होना चाहिए कि आगे से कर्म ऐसे नहीं करें। हाँ बराबर, बोलिए आरपीएन। ओनरशिप के जो बोझ है ना, उससे अपने आप को मुक्त कर रहा हूँ कि करना तो है, लेकिन ओनरशिप का जो बोझ लादे फिर रहा हूं मैं कि मैं ही करता हूं, मैं ही सब कुछ भोगता हूं, वो शायद खत्म करने की बात है। ये वो कैसे खत्म होगा? मैं ही करता हूँ अगर, तो मैं खाली ये स्वीकार कर लेने मात्र से वो चले जाएंगे। हाँ, स्वीकार पहली चीज, अगर मैं उससे झुक गया ना तो फिर तो आगे कुछ कोशिश ही नहीं करूंगा मैं, मेरी कोशिश ही खत्म हो जाएगी। तो कम से कम पहले एक राहत तो मेरे को अपने आप को ये देनी है कि भाई ठीक है किया है, लेकिन मैं एक्चुअली आत्मा इसका करता रहता नहीं है कि किसी कसाय बसे जैसे हुआ उस समय की बात है। सो उससे आगे बढ़ सकता हूँ, उसको करने का उपाय कर सकता हूँ मैं। बहुत बढ़िया आप लोगों ने बताया, लेकिन एक बेसिक चीज हम लोग सब मिस कर रहे हैं कि ये राग द्वेष, ये कषाय उत्पन्न हुई क्यों, किस वजह से उत्पन्न होती हैं, क्या करूं कि वो जाने लगे। जैसे ये ललित जी बोल रहे हैं कषाय जो है कम करूं, कैसे करूं? ममत्व को दूर करिए, हैं? ममत्व को, अपने शरीर से ममत्व है, अपने रिश्तेदारों से ममत्व है। अर्थात ममत्व को दूर करूं अर्थात क्या? अपनी श्रद्धा को सम्यक करूं। मेरी श्रद्धा जो है खोटी होने के कारण मैंने शरीर को अपना परम इष्ट पदार्थ मान लिया, उसको अपना स्वरूप मान लिया, उसी की बनिस्बत ये सारे राग द्वेष खड़े हो गए। मूल में भूल है। जिस समय मैं ये बात बहुत गहराई से ऑब्जर्व करूं कि ये शरीर आदि मुझे मिला जरूर है मगर मेरा नहीं, ऐसा चिंतन करते ही, जैसे अपन को जो सर्विस पीरियड में कुछ क्वार्टर अलॉट होते हैं ना, सरकारी बंगला अलॉट हो गया और फिर उसमें इतना मोहित हो जाता आदमी कि रिटायर होने के बाद भी छोड़ना नहीं चाहता। ऐसे ही मैंने इन राग देश जो रूपी जो मेरे संस्कार पड़े हुए हैं शरीर के माध्यम से, उस शरीर को मैंने बहुत गहराई से अपना मान रखा है और फलस्वरूप ये जो राग द्वेष आदि के जो पहाड़ खड़े हुए हैं, ये जिनसे कर्म उत्पन्न होते हैं, उन सब के पीछे मूल में मेरी मिथ्यात्व नाम का यानी खोटी श्रद्धा का बड़ा योगदान है। ये मूल में समझना। खाली आपने बाकी सब स्वीकारोक्ति तो कर ली, लेकिन ये नहीं की कि मैं अपने स्वरूप को पहचान नहीं पाया, भेद विज्ञान हुआ नहीं। और भेद विज्ञान करना निरंतर करोगे तब जाकर के वो कषाय थोड़ी ढीली पड़ेगी। एक और चीज सर, एक्चुअली ये सब मैं क्यों करूँ एक्चुअली, कि भेद विज्ञान करूँ या वो करूँ? अगर मैं अपनी जो अभी की अवस्था है मेरी, अगर मैं उसमें लगातार खुश रहता हूँ तो ठीक है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। उस अवस्था से मैं कभी सुखी हूँ कभी दुखी हूँ और ये चीजें मुझे नहीं अच्छी लग रही है। ये क्या साइकिल चल रही है, कभी सुख होता है कभी दुख होता हूँ। अगर इस अवस्था से मैं मतलब संतुष्ट हूँ तो कुछ भेद विज्ञान हो ही नहीं सकता है। और अगर मैं संतुष्ट हूँ तो हो सकता है धीरे धीरे हो जाए। यहाँ इस दोहे में प्रतिकूल वाली बात तो, यहाँ तो कर्मों का मतलब हर चीज को बोला है, आपके पुण्य पाप दोनों को बोला है, दोनों को ही नहीं मानना है। यदि पुण्य भी चल रहा है तो उसको भी अपना नहीं मानना है कि आप उसको मान के चलोगे बैठ जाओगे ये तो मेरा पुण्य चल रहा है, उसको भी नहीं मानना है, उसमें भी रमना नहीं है। मतलब यहाँ पर जो है वो उस बात को है कि आपको भेद विज्ञान के चलना कि कुछ आपका है ही नहीं बेसिकली, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो या अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो। पुण्य और पाप जो है वो रात और दिन के समान है। अगर रात होगी तो दिन भी आएगा और दिन है तो रात होगी। ज्ञानियों को पता है कि ये पुण्य और पाप निरंतर एक के बाद एक आते रहते हैं, जिनके फलस्वरूप कुछ चीजों को मैं अनुकूल मानता हूँ, किसी को प्रतिकूल मानता हूँ, लेकिन वास्तव में ये दो तरह के खाली वो क्या बोलना चाहिए संयोग ही है। किसी भी संयोग से जुड़ना नहीं है, अस्थिर है ये।
और वो भी मेरे मेंटल स्टेट है, उन्हें मैं अनुकूल प्रतिकूल मानता हूं। इसमें थोड़ा अपने को मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी सारा सिद्धांत एक तरफ है। और मिथ्यात्व का जाना, इसलिए धर्म की शुरुआत तभी कही जाती है जब मैं सम्यक दृष्टि हो जाता हूं। इतना जोर सब इसी बात के लिए दिया गया है ना। तो इसलिए सबसे पहले क्या करना चाहिए अपने को, और वो सम्यक कैसे प्राप्त हो, इस पूरी प्रयोगशाला में, ये 3 लोक संबंधी प्रयोगशाला में इतने जीव, इतने पुद्गल, इतने सब कुछ मुझे मिलते हैं, इन सब के बीच में रहकर मैं अपने एक्सपेरिमेंट, प्रयोग जारी रखूं, और कैसे कैसे संयोगों में भी मैं उनसे जुड़ता नहीं हूं, इसकी प्रैक्टिस करें। एकलव्य बन जाऊं मैं। अरहंत मेरे सामने साक्षी बैठे हुए हैं, अरहंत सिद्ध आदि उनके मेरे सामने हैं जिन्होंने ये करके दिखाया, और मैं उस धनुर्धारी की तरह उस प्रतिमा के सामने उनको साक्ष्य में रख करके, और मन में उनका जो वीतरागी पंच परमेष्ठी हैं उनको ध्यान में रखते हुए उन जैसा बनने के लिए एकलव्य क्यों नहीं बन सकता। ये सब बात मैंने रखी, उसमें आपने कुछ कमेंट नहीं किया। जो पॉइंट मैंने रखा था, हाँ, उस पे आपने कुछ नहीं कमेंट किया। हाँ, कौन सा, फिर से बोलिए। मतलब मैं ये सब प्रयास क्यों करूं अगर मैं अपनी करंट स्थिति से संतुष्ट हूँ। हाँ, हाँ, जो भी सुख दुख आ रहे हैं जा रहे हैं और मैं उसमें संतुष्ट हूँ। अगर मैं इसमें असंतुष्ट हो जाऊं, तभी मैं दूसरा रास्ता ढूंढूं कि भाई सुख किधर है, परमानेंट सुख किधर मिलेगा और भेद विज्ञान क्या होता है, तभी मैं उस तरफ जाऊंगा। अगर मैं संतुष्ट हूँ अपनी दशा से, तो ठीक। देखो, आपने बहुत सही बात कही, बहुत सही आपने बात कही है, लेकिन देखो अपने यहाँ शास्त्रों में क्या कहा है, पुण्य उदय जिनके उनके भी ना ही हमेशा सुख साता। अपने पूजन में लिखा है कि जिनको महान पुण्य होता, महान पुण्य का धारी हमारे चक्रवर्ती होता है मनुष्यों में, उसको भी इतना पुण्य होने के बाद भी वो सुखी नहीं रहता। अगर रहता तो वो दीक्षा क्यों लेता। जो संसार वही तो ना सर, एक्चुअली वो अपनी दशा से असंतुष्ट हुआ, तो इसलिए दीक्षा की तरफ गया। अगर संतुष्ट बना रहता वो जीव, तो दीक्षा के बारे में सोचते ही नहीं। देखो, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं दूसरा पॉइंट ये बोलने वाला था आपका, पहला तो ये मैंने बोला, दूसरा ये है कि जिन जीवों को वर्तमान में संतुष्टि दिखाई देती है, वो कहते हैं काय का दुख है, छोटे मोटे जैसे शरीर में रोग होगा तो इलाज करवा लो, है ना। बस में खड़े हुए लाइन में जो है धक्के खाना पड़ रहा है, थोड़े पैसे इकट्ठे करो, ऑटो कर लो, या अपनी गाड़ी खराब हुई तो ठीक करवा लो। ऐसे वो सब जो छोटी मोटी चीज है उनको वास्तव में कोई दुख नहीं समझता। ऐसे हम सब हैं, हम 99% हम सब जीव ऐसे ही तो हैं जिन्होंने उन प्रतिकूलताओं को कभी प्रतिकूलताएं माना ही नहीं, बल्कि हम कोशिश करते हैं जरा सी प्रतिकूलता आती उसको अनुकूलता में कैसे कन्वर्ट करें। उसके लिए जो हमारे प्रयास होते हैं उन्हीं में संतुष्ट रहते हैं। अगर वो नहीं हो पाता तो हम समझते हैं हमारे प्रयासों में कहीं कमी रह गई, तो और अपन करते हैं उन अनुकूलताओं को लाने के लिए। ये सभी संसारी जीवों की दशा है। इसका अर्थ क्या हुआ, एक मिनट, इसका अर्थ क्या हुआ कि मैं उन अनेक संसारी जीवों में हूं, नॉर्मल संसारी जीवों में हूं, जिन्होंने उस उपदेश का ना तो श्रवण किया ना ही उसको भली प्रकार से समझा। इसलिए इतनी इतनी पर्याय मेरी निकल गई और मैं यही तो करता रहा। जब जब भी प्रतिकूलताएं उनको जानी पहचानी अनुकूलताओं में कन्वर्ट करने के लिए करता रहा। उस प्रोसेस में मैं कितना खेद पुण्य हुआ ये भी मुझे ध्यान नहीं। मुझे जन्म का दुख नहीं महसूस हुआ, मुझे मरण का दुख जो मैं अनेक बार मैंने मुझे ध्यान में नहीं आता। 84 लाख में घूमापन हुआ, किसने देखा साहब, ये सब डराने की बातें हैं। वैसे बहुत से लोग बोलते हैं ये तो साहब साधुओं ने डरा दिया बिना आवाज के, ना तो नरक नाम की कोई जगह है ना स्वर्ग नाम की, यही है सब कुछ। तो ये कौन बोलते हैं। और हम सब ऐसे ही जीवों को वो अनेक अनेक भवों में सुनने वाले उपदेश आज तक कार्यकारी नहीं हुए और आगे भी नहीं होंगे, क्योंकि कहा है संतों ने, उपदेश उसी को दो जिसको ये बात समझने की इच्छा है। आम संसारी जीवों को आप बोल के देखो, फुटपाथ पर पकड़ के, भैया तू दुखी है ना, चल मैं तुझे सुखी करता हूँ। वो बोले अपना काम करो यार, खुद तो हो जाओ सुखी, मैं तो पहले से बहुत सुखी हूँ, मुझे क्या तकलीफ है। थोड़ी बहुत लगी ना, हाँ थोड़ी बहुत कमी होती है तो ये खा लेता हूँ, वो पी लेता हूँ, दवाइयाँ कर लेता हूँ, और वो बहुत ज्यादा होती तो एक जाकर के मंदिर में भगवान के मत्था टेक देता हूँ।
थोड़े दिन में ठीक हो जाता हूँ। तो बोले वो ठीक करते हैं क्या? वो ये मुझे नहीं मानो, कौन ठीक करता है, हो जाता हूँ मैंने ऐसे देखा। हम और आप सब जो है इसी भूल भुलैयाओं में चल रहे हैं। इसलिए वो जितने संतों के उपदेश हैं हमारे लिए आज तक कार्यकारी हुए नहीं। हम किसी विशेष व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, जो आपने कहा हम सब की यही दशा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी व्याख्या कर रही है, बहुत ही बढ़िया। एकदम यही स्थिति हम सब लोग। परफेक्ट बोला आपने। जैन साहब मैं इसी बात को कह रहा था कि ये बिगर सिद्धांत के यदि हम ये मानते हैं कि हम समता में बिगर सिद्धांत के, तो वो एक तरीके से मिथ्या ही है, क्योंकि वो बिगर सिद्धांत के हम ये चल ही नहीं सकते समता में। क्योंकि एक समय ऐसा है कि हमारे सामने जो परिस्थितियां आ रही हैं वो इतनी क्षुद्र आ रही हैं कि उनको हमको अनुकूलता में बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता है। तो इसलिए हम मानते हैं कि हम तो समता में, लेकिन जबकि वो समता में नहीं है, जबकि अंदर इतना धधक रहा है, वो कसाय इतनी धधक रही है, वो जब कभी फटेंगी तो बहुत तेजी से निकलेंगी। वो भेद विज्ञान जब तक नहीं होगा, जब तक हम सिद्धांत में नहीं चलेंगे, ये अपन इसको फर्क कर ही नहीं सकते हैं। ऐसा मैं बिना भेद विज्ञान की कुछ नहीं हो सकता। देखो जिसको बहुत प्रतिकूलताएं नहीं आती हैं मैं आपको एक और बात बोलूंगा, जिसको बहुत प्रतिकूलताएं नहीं आती हैं, किंचित भी प्रतिकूलताएं पूरी पर्याय निकल गई, उसमें कोई अप्रिशिएबल प्रतिकूलताएं नहीं आई, तो वो उसके लिए वरदान है या अभिशाप है। मेरे प्रतिकूलता ही अपने आप शब्द ही गलत है। हाँ, प्रतिकूलता मेरे मानने पे होगी प्रतिकूलता है। हाँ बिल्कुल सही है। ये संसार में रह रहा हूँ तो इन छोटी छोटी चीजों को मैं प्रतिकूलता मानने लगूं तो आगे कैसे बढ़ूंगा मैं? मेरी मान्यता में वो प्रतिकूलता है नहीं, लेकिन एक अपेक्षा से अगर उन विषमताओं को प्रतिकूलताओं मान भी ले, अगर मान लो कि वो होती हैं, मेरी वर्तमान मन स्थिति के अनुसार विषमताएं और समताएं होती हैं, तो जिस जीव को आज तक कभी विषमता नहीं हुई, क्या उसको वरदान मानोगे या अभिशाप मानोगे? बताओ। लेकिन ऐसे कौन सा जीव है जिसको नहीं हुई? न्यूट्रल होगा सर वो, क्योंकि उसमें डिपेंड ये करेगा कि जिसको विषमताएं नहीं आ रही हैं, फिर भी विषमताएं ना आने के कारण वो और ज्यादा आगे बढ़ता है सम्यक दर्शन की तरफ, और उस पर्टिकुलर स्टेट को और ज्यादा यूज करता है, तो वो अच्छा है। और अगर दूसरा जीव जिसको विषमताएं नहीं आ रही हैं, उसको कंफर्ट जोन में जाने के लिए सही रास्ते पे नहीं बढ़ता, उसके लिए विषमताएं हैं। तो सेम चीज किसी के लिए अच्छी भी हो सकती है, किसी के लिए नहीं। क्योंकि अगर विषमताएं नहीं आ रही हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि आपको और धर्म मार्ग में आगे बढ़ने के लिए विषमताएं नहीं आ रही हैं, आप फोकस कर सकते हो। और दूसरा जीव जिसको विषमताएं नहीं आ रही है, उसमें लिप्त हो जाता है, उसी में रस लेने लगता है, तो उसके लिए वो गलत है। बिल्कुल ठीक। विषमताएं जो अपन तो पूर्व जनित कर्मों को फल भोग रहे हैं अपन, और कुछ नहीं है। देखो जो विषमता है, उस विषमता को विषमता कैसे माना जाए? अभी आदिनाथ भगवान का जो जीव था, स्वयं तीर्थंकर थे, उनको कोई विषमताएं नहीं थी। नहीं, स्वर्ग से तो उनका भोजन आता था, वस्त्र आदि आते थे, सभी तीर्थंकरों के आते हैं। और जब वो नीलांजना का नृत्य देख रहे थे राजा बने हुए, तो क्या हुआ? खाली नीलांजना का जो है वहां से वियोग हो गया, और इतना सूक्ष्म वियोग था कि जिससे खाली वही अवगत हो पाए। तो उनको क्या परेशानी थी? इंद्र ने दूसरी पेश कर दी उसी तरह की, रूप रंग की, वैसी की वैसी। तो उनको कोई कारण नहीं है कि वैराग्य होना चाहिए, कोई प्रतिकूलता थी नहीं हमारे शब्दों में। लेकिन उन्होंने उससे क्या डेरिवेशन क्या किया कि संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी रहने वाला नहीं है। ये उन्होंने उससे निकाला जो डेरिवेशन, क्योंकि उनका ज्ञान तो इतना था ही बैकग्राउंड में। तो ऐसे जगह जगह पर जब जब ऐसी विषमताएं आए, क्या मैं भी ऐसा डेरिवेशन कर सकता हूं? असली बात वो है कि मेरा जो है बैकग्राउंड इतना मजबूत हो कि उसमें से उस सही चीज को, सही माल को मैं निकाल पाऊं। उसकी हम पुष्टि कर रहे हैं। हम अपने ज्ञान में जो वृद्धि कर रहे हैं, ज्ञान को जो सुदृढ़ बना रहे हैं, वो इसीलिए बना रहे हैं कि बहुत सारी चीजों को मैं देख नहीं पाता हूं। मेरा विषम, जैसे आरबीएन साहब ने कहा कि क्या प्रतिकूलता है, मैंने प्रतिकूलता मानती हूँ, ज्ञानी के लिए वो प्रतिकूलता है ही नहीं। तो मुझे क्यों नहीं समझ में आता है ये प्रतिकूलताएं नहीं है, ये किंचित कुछ कर्मों का उदय, ऐसा मुझे क्यों नहीं दिखाई देता? इसका अर्थ मुझ में कहीं अभी कमी है, मेरे उपयोग में कमी है। उस बिंदु पे खोज करना शुरू करना
जब मैं सुख के लिए बोलता हूँ ना, साहब आपको इतना बढ़िया टेस्ट आ रहा है, मैं तो कोरोना से आया हूँ, मेरे जीभ में कोई स्वाद ही नहीं रहा, मुझे सब जो आप चटकारे ले रहे हो मैं क्यों नहीं ले पा रहा हूँ, इसकी उल्टा सोचना कि उस आनंद का पान तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे ये जो छोटी छोटी विषमताएं, ये जो दुख के पहाड़ जैसे क्यों दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा सोच के देखोगे तो मालूम पड़ेगा कि वास्तव में मेरी सोच में ही कुछ भूल है। अगर हम इस दिशा में सोचना शुरू करेंगे तो जो ललित जी ने कहा कि हमें जो सो कॉल्ड अनुकूलताएं मिलती हैं उनमें मैं क्यों भ्रमित हो जाता हूं, उन्हीं को बनाए रखने के लिए तो सारी प्रतिकूलताएं मैं सहन कर लेता हूं, वो वाली अनुकूलता आना चाहिए साहब। लेकिन वैसी अनुकूलताएं हमेशा रहती नहीं, जितने काल रही वो पुण्य का उदय होता है, और कोई जीव संसार में ऐसा नहीं है जिसको मात्र पुण्य का ही उदय चलता रहे, पाप का उदय आए ही नहीं। अरे आदिनाथ भगवान को भी 6 महीना आहार नहीं मिला था, नहीं मिला था, है ना। तो कोई भी जीव ऐसा नहीं है, और वास्तव में हमारी जो भ्रामक बुद्धि है उसके कारण हमें वो प्रतिकूलताएं दिखाई देती हैं, अनुकूलताएं दिखाई देती हैं। जो अपन समता धारण करने की बात करते हैं उसका अर्थ क्या है, सामायिक जीवन में अपन जाके क्या करते हैं, सुख दुख में, हीरे में, जवाहरात में, रात में, दिन में कोई भेद मुझे ना हो, ऐसा समता का भाव मेरे अंदर विकसित हो। ऐसी भावना हम क्यों भाते हैं, क्योंकि मेरी बुद्धि अभी बड़ी स्थूल है, मैं अपने आने आसपास के होने वाली अनुकूलता प्रतिकूलता को उस दर्जे की मानता हूं। अपन ने पढ़ा ना कि साता वेदनी असाता वेदनी में के द्वारा प्राप्त होने वाली कोई भी वस्तुएं मेरा नुकसान नहीं करती, नुकसान होता है मोहनी कर्म के कारण। जब मैं उनको अच्छा बुरा मानता हूं तब वो अच्छी बुरी है, मेरे लिए अच्छी दूसरे के लिए बुरी। तो इसलिए कहाँ भ्रम की स्थिति कहाँ उत्पन्न हो रही, जो मोहनी कर्म है ना, और जिसके वशीभूत होकर के मैंने उन अनुकूलताओं प्रतिकूलताओं का भेद संसारिक वस्तुओं में माना, ऐसी भ्रामक दशा मेरे मोहनी कर्म के कारण हो रही है, उसी को मैंने उसका दर्शन मोहनी के रूप में अर्थात मिथ्यात्व कहा। लेकिन ये तो साधना और प्रैक्टिस से सब होगा धीरे धीरे, ऐसा तो नहीं है सब। साधना की जरूरत है, ऐसा नहीं है। साधना की अपनी आवश्यकता तो है, लेकिन पहले ये तो सोचना ना, जैसे मैंने आपको कहा कि किसी व्यक्ति का जो है जीभ का टेस्ट चला गया, तो वो ये मान कर नहीं रह जाता नहीं साहब मेरी जीभ का टेस्ट है ही ऐसा, मैं क्या करूँ, अच्छा है ये तो नहीं। सब ऐसा है जैसे आप कह रहे हैं ना, संयोगों को मैं अगर अपना मान लूं ना, हाँ, संयोगों को मानने से तो नहीं चल सकता था। पहले तो मैं यही मानूं कि जो जैसे अभी आपने कहा ना कि प्रतिकूलता अनुकूलता मेरी बनाई हुई दो पहलू हैं, ऐसा अगर मैंने मान लिया कि मुझे ऐसा क्यों लगता है, ज्ञानियों को क्यों नहीं लगता, मैं ज्ञानियों से कंपेयर करूं ना अपने को, पागलों से अगर कंपेयर करूंगा तो वो भी पागल मैं भी पागल। लेकिन अगर मैं किसी स्वस्थ व्यक्ति से, ज्ञानियों से जो इतने उपसर्गों के बीच भी सुखद अनुभूति का वेदन करते हैं, उनसे कंपेयर करूं तो प्रश्न खड़ा होगा कि मुझे क्यों नहीं ऐसा वेदन होता, वहां से शुरुआत होगी। इसका अर्थ मेरा जो है टेस्ट खराब है, अर्थात मेरा ऑब्जर्वेशन खराब है, मेरा उपयोग गलत है। अब मैं उस दिशा में बढ़ूंगा कि मेरा उपयोग सही हो जाए, मैं अपने जीव को, अपने जीव आत्मा को और शरीर को भिन्न भिन्न जान करके ऑब्जर्व करना शुरू करूं, तब मेरा मिथ्यात्व घटने लगेगा, और साथ साथ मेरा चारित्रिक जो गुण है वो उसका विकास भी साथ साथ होता रहे। उसमें पकड़ ढीली हो जाएगी एक बार मिथ्यात्व की तो हमारा जो है जड़ वो है, और उसके लिए कोई आपको नहीं, कोई किसी के पास कोई जादू नहीं है कि आपके ऊपर लकड़ी घुमा देगा और आपका मिथ्यात्व चला जाएगा। उसके लिए ये मुझे ये विश्वास लाना पड़ेगा, सर्वज्ञ की साक्षी में जिसे मैं मानता हूं, ये विश्वास लाना पड़ेगा कि वो जो अनंत सिद्ध जीव हैं वो कैसे बने सिद्ध, क्या चिंतन था उनका, मेरा चिंतन उस तरह का है क्या, ऐसा कंपेयर तो करके देखूं। जितने काल में उन प्रतिकूलताओं को अनुकूलता में बनाने का पुरुषार्थ मैं करता हूं, उससे आधे से आधे समय में ही मैं अपनी इस विचारधारा से मिथ्यात्व के बंधन ढीले कर सकता हूं। ये पुरुषार्थ सही दिशा में होना चाहिए। बिल्कुल। कहने का मतलब ये है बोलिए, सांसारिक कार्यों में जितना अपन प्रयास लगाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, अगर उस उपयोग को इस दिशा में लगा दिया जाए तो हमारा काम हो सकता है। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा, कितना अनंत पुरुषार्थ हम उसमें लगा देते हैं।
24 घंटे में से कितना समय हमारा चला जाता है। देखो जीव जो है कितना भोजन करता है। नहीं, वो सारे जुगाड़ करते हैं, इधर का जुगाड़, इधर के इधर भागना, उधर भागना, इसका कोऑर्डिनेशन करना, उसका करना। अगर वो पूरी एनर्जी और पूरे जुगाड़ अगर कंसंट्रेट होके एक ही जगह लगा दिया जाए तो ये काम हो सकता है। ये बात तो समझ में आ रही है। हाँ, इसी को तो अपन उपयोग की स्थिरता कहते हैं ना। मैंने वो आपको जो उत्तल लेंस का जो वो उदाहरण दिया ना कि सूर्य कन्वेक्स लेंस, हाँ, जो कन्वेक्स लेंस है, पूरा सूर्य तो इतना व्यापक उसका प्रकाश है, लेकिन वो हमारे वो कागज को जलाने के काम नहीं आ रहा। लेकिन मैंने उस लेंस को फोकस करके एक किरण ही डाली तो आग लग गई। ऐसा सबसे पहले हमको ये बाह्य वातावरण है, चाहे मोह का है चाहे राग का दोष है, उससे हमको आइसोलेट करना पड़ेगा। उसके बीच में आइसोलेशन की दीवार खड़ी करनी पड़ेगी, और वही तो सबसे बड़ा मुश्किल काम है। तो वही है एक्चुअली फोकस जैसे कह रहे हैं ना, तो वही एक्चुअली पिन पॉइंटेड अटैक जो होता है वही काम की चीज है। देखो इसमें मैं आपको एक सिमली और दूंगा, आपने जो बताया बहुत बढ़िया बताया। अपन भोजन कितना करते हैं, 2-3 बार जो ही भोजन करते हैं उसकी क्वांटिटी अच्छी खासी होती है। जी हाँ। बीमार पड़ जाते हैं तो एक नन्ही सी गोली खा लेते हैं, उस गोली से हमारा बहुत कुछ, हमारा जो रोग चला जाता है इतनी छोटी सी गोली से। भोजन की क्वांटिटी के मुकाबले में गोली की क्वांटिटी कितनी है। उसी तरह से मेरा जो से जैसे आपने कहा ना कि सारे 24 घंटे में निरर्थक जो है बातों में अपने आप को लगाए रखता हूँ। मैं बोलता हूँ लगाओ, लेकिन एक छोटी सी गोली साथ में ले लेना। उस गोली के लेते अरे छोटी सी गोली क्यों कह रहे हो? हाँ, पोटेशियम साइनाइड जरा जीभ पे रख के देखो। नहीं, अपन जो है अपने पॉजिटिव साइड में बात कर रहे हैं। नहीं मैं कह रहा हूँ हाँ, इफेक्ट जो होता है ना, बिल्कुल इफेक्ट जो होता है ना, ये जरा सी गोली का ही तो फर्क है। हाँ, तो वो मैं बोलता हूँ कि आप अपने आप को जो जितने भी चीजें जहाँ आपकी माया फैली हुई है उसको समेटने के प्रयास कैसे करो कि आप अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिविटी में लगा दो। यस, वहां जो आनंद आएगा तो यहाँ से टाइम कम होता चला जाएगा और वहां बढ़ता जाएगा। सही कह रहे हो। ये जो ग्रंथमाला अपन पढ़ रहे हैं ना, परम शुद्ध प्रभावक मंडल राजचंद्र आश्रम आगास, श्रीमद राजचंद्र जी की इसमें कथा है जो मैं आपको सुनाऊंगा बाद में। अच्छा। जिसमें उन्होंने बीच बीच में कैसे वो अपनी पेढ़ी से व्यापार से जा करके चुपके से जंगलों में चले जाते थे और लोग उनके पीछे पीछे ढूंढ के पहुंच जाते थे। और कुछ दिन बाद उनका इसमें आया कि उनका वजन कैसे कम हुआ तेजी के साथ में, शारीरिक वजन। तब लोगों ने उनसे पूछा कि महाराज ये आपका ये वजन क्या हो रहा है, शरीर कैसा छोटा होता चला जा रहा है। तो उन्होंने यही कहा था, उन्होंने कहा था कि भैया मैं एक माली हूं और मेरे पास 2 बगीचे हैं, वो पानी का स्टॉक लिमिटेड है, जब मैं इसमें डालता हूं तो ये सूखने लगता है, तो मैं अपनी आत्मा रूपी बाग में ही अब पानी देता हूं, अब ये सूख रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। क्या बात है, वो ऐसा ही है। मैं आपको ये उनकी आत्मकथा सुन के पढ़ के सुनाऊंगा यथास्थान पर, आपको बहुत रोमांच आएगा। बिल्कुल। डायरेक्शन में एक और चीज ऐड करूं सर? जी, संगति जरूरी है, अच्छे शास्त्रों का अध्ययन भी जरूरी है। सत्संगति बहुत इम्पोर्टेंट है। वो अपन सब कर ही रहे हैं ना, ये सारे उपाय हैं। मेरी मिथ्यात्व की पकड़ ढीली हुई है कि नहीं, आप बताओ सब लोग। नहीं, कुछ तो फर्क पड़ा है साहब, बहुत फर्क पड़ गया है। चूल्हे हिलने लगे हैं सर, बिल्कुल सही है, बहुत फर्क पड़ा है अंदर से। और क्या है, क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, पुरुषार्थ करेंगे तो फर्क पड़ेगा। अभी कई चीजें सामने आती हैं जिनसे रिपल्सन नहीं होता था, अब रिपल्सन होने लगा। आपको लगने लगा क्या करना, मुझे क्या लेना देना, मैं क्यों इस चक्कर में पड़ूं, ऐसा भाव आने लगे। बेसिकली मेरा तो डर खत्म हो गया। अभी किसी बात का डर नहीं रहा है। किसी भी चीज का कोई डर नहीं है, जो होगा सामने आएगा, कुछ नहीं है, मतलब सोचना नहीं है, जो होना है तो होगा, डरना क्या है। देखो जीव का सबसे बड़ा डर क्या होता है, मरण का डर होता है ना। तो हमें ये डर लगा रहता है कि मेरी कोई ऐसी एक्सट्रीम चीज ना हो जाए जिससे मैं मर जाऊं। साहब खुद के अपने का नहीं, सारे ही डर रहते हैं, चाहे दूसरे का, सारे तो रहते ही हैं, लेकिन बड़ा डर ये रहता है ओवरऑल मृत्यु का भय बहुत। अब आप सोचो
कि हमने इतने स्वाध्याय के बारे में पढ़ करके ये तो सुनिश्चित हो गया कि आदमी की मृत्यु एक पर्याय में एक बार ही होती है, और जो जब होनी होती है वो निश्चित समय है। सभी धर्म बोलते हैं आपकी सांसें निश्चित हैं, जब मरना है तभी मरोगे। जिस कारण से मृत्यु होगी वो भी निश्चित है, जिस क्षेत्र में होगी वो भी निश्चित है। तो अपन को डरना क्या है? वो डर करके आप उन परिस्थितियों को बदल दोगे क्या? कुछ नहीं कर पाऊंगे। तो उन परिस्थितियों को मैं नहीं बदल सकता। हाँ, तो फिर किस लिए डरना? यही तो विक्रमादित्य ने किया था। विक्रमादित्य ने वो बैताल को जीता था। वो बैताल ने उससे कहा था कि राजन, मेरा मन है आज किसी राजा को खाने का, भूख बहुत जोर से लग रही है, मैं आपको खा लूं क्या? ऐसी कहानी है, एक काल्पनिक कह लो चाहे जो भी हो। नहीं है। विक्रमादित्य ने उससे कहा कि भैया तुम समर्थ हो, खाना चाहो तो खा सकते हो, लेकिन एक काम करो, तुम्हारा भी कोई गुरु होगा? बोले हाँ बिल्कुल गुरु है। उससे पूछ के आना कि मेरी आयु कितनी है। तो ठीक है, बोले फिर मुझे खा लेना। वो गया पूछने, उसने आके बोला कि राजन आपकी आयु 1000 साल की बताई उन्होंने। तो बोले अच्छा, तो अभी मेरी कितनी आयु हुई? बोले अभी तो बहुत दूर है आपका 1000 होने में। तो फिर बोला कि अच्छा तो फिर मैं आपको खाऊं? तो उन्होंने कहा यार तुम्हारी समझ में एक बात नहीं आई, अब फिर से जाओ उनके पास, गुरुजी से पूछो कि मैं विक्रमादित्य का एक दिन आयु कम करना चाहता हूँ। तो वो पूछ के आ जाओ। तो फिर पूछने गया, उन्होंने कहा नहीं साहब वो तो कम नहीं हो सकती। तो उन्हें एक दिन और ठहर जाओ, पूछ के आओ कि एक दिन बढ़ा दें, बढ़ा तो सकते हैं ना। फिर पूछने गया, उन्होंने कहा गुरुजी ने कहा ना तो वो घटेगी ना बढ़ेगी, 1000 साल मीन्स 1000। तो उन्होंने तलवार खींच ली ध्यान में से। उन्होंने कहा फिर काय का डर है, हो जाए दो हाथ, क्या करोगे तुम, मुझे खा ही नहीं सकते। और उसी दिन से वो बैताल उनका गुलाम बन गया। इतिहास प्रसिद्ध कहानी है। और हम कब बनेंगे ऐसे विक्रमादित्य जो अभीरू हो जाएं, निडर हो जाएं, कोई मेरा कुछ बाल बांका नहीं कर सकता। इस देह का नहीं, मेरे अस्तित्व का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। देह का तो कर ही नहीं सकता, अपन ने अभी सिद्ध कर दिया। और मेरा जो उसके अंदर जो बैठा हुआ मैं हूं, उसका कोई काल कुछ बिगाड़ नहीं सकता। फिर काय का डर है? किस चीज का डर है? ऐसा निडर होकर के, जैसा अभी ये कह रहे हैं ना शैलन जी, ऐसी अनुभूति हमें पग पग पर होने लगे, किससे डरूं? उसका अर्थ ये नहीं कि मैं किसी से भी जो है पंगे लेने लगूं, है ना। निडरता का अर्थ ये है कि जो मेरे अंदर जो शंकाएं थी, जो मेरी वांछाएं थी, उनसे मुक्त होकर के अपने आत्मा में रमण करने में तत्पर हो जाऊं। क्या बात जन साहब सबसे ज्यादा कसाएं जो है डरने से ही होती हैं। डरने से होती है, बिल्कुल होती है। यही तो डर रहता है कि मेरा जो भोजन समाप्त ना हो जाए, मेरा धन समाप्त ना हो जाए, इसीलिए परिग्रह आता है, इसी का लोभ है, सारे इसी से तो जुड़े। ये तरह तरह के जो भय हैं, इस लोक का परलोक का भय, यही तो मुझे जो है प्रेरित। ठीक है सर। विपुल जी कुछ और कहना है आपको? अपने आत्मा में रमण करूं बस। नहीं सर बिल्कुल ठीक है। क्या नीरजा जी, कुछ डर कम हुआ क्या? बस सुनते हैं तो डर तो कम होता ही है। बहुत अच्छा, इसका विवेचन बहुत अच्छा रहा जी। देखो आदित्य जी, ये सब अपनी बातें हैं, अंदर से निकलती हैं। जब अपने को ये क्षण मिलते हैं ना, तो स्वतः ही अपने अंदर से हकीकत निकलती है। मैं एक चीज कहना चाहता था सर। जी जी बोलिए। थोड़ा सा इट्स नॉट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। हाँ, मैं सोच रहा था ये संवसरण की बात होती है ना, तो उनका संवसरण इतने, और जब वो बात करते थे, भाषण देते थे, तो साता हो जाती थी। तो आप ये देखता हूँ जब यहाँ पे आप बोलते हैं ना, थोड़ी साता महसूस होती है। हाँ सरिता जी बोल रही। तो वही बोल रहे कि सादा हो जाती है थोड़ी देर। देखो ये जो वचन है ना, जो हमारी आत्मा को छू करके आते हैं, जिनेंद्र देव ने कहे हुए ये वचन हमारे तो है नहीं, उनकी दिव्य ध्वनि के द्वारा संग्रहित किए हुए ये स्वाध्याय रूपी वचन जब हमारी आत्मा को छू करके इन क्षणों में प्रकट होते हैं, तो आनंद की अनुभूति क्यों नहीं होगी? बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी, अवश्य होगी। ठीक है सर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए अब जिनवाणी स्तुति।
नित्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आप परभास वेको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमानी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको कहु न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती तो ये जपू दिल रहे जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो सो वाणी मस्तक धरो सदा देते दो सदा देते दो। जिनवाणी माता की जय।